लेसन 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है नॉलेज बैंक, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, फ्लिपर। फ्लिपर क्या होता है? इट इज़ ए वाइड फ्लैट लिम्ब विच इज एडॉप्टेड फॉर स्विमिंग इन वेल, सील एंड अदर एक्वेटिक मैमल्स। जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं उनके पास चपटी जो होती है इस तरीके से, मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब भी बताया था, उनकी लिम्ब पाई जाती है। ठीक है, उनके हाथ कह सकते हैं। ठीक, ये उनको इसमें मदद करती है, तैरने में मदद करती है। ठीक है, जैसे वेल मछली, उसमें इस तरीके से आप देखे होंगे पाया जाता है, जिसे फ्लिपर कहते हैं। एम्ब्रोयो क्या होता है? एम्ब्रोयो इज एन ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम बिफोर हैचिंग और बर्थ। एम्ब्रोयो क्या होता है? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, जब क्या होता है कोई भी एग हैच होने वाला रहता है। ठीक है, जब पक्षी उस पर बैठ जाते हैं, उसको गर्म हो जाता है, जब वो फूटने वाला रहता है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पल रहा होता है, ठीक है, वही एम्ब्रोयो होता है। थर्ड देखिए, फाइंड आउट ए बर्ड विच डजेंट ले एग। उस पक्षी का नाम लिखना है जो अंडे नहीं देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पीकॉक। ठीक है, पीकॉक अंडा नहीं देते हैं। फोर्थ, एम्फीबियंस। इट इज़ एन एनिमल विच इज़ कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये वह एनिमल होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर एग लेइंग एनिमल। रेप्टाइल्स जो होते हैं अंडे देने वाले जानवर होते हैं। हैविंग लंग्स, जिनके पास लंग्स पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। एंड एन आउटर कवरिंग ऑफ हॉर्नी स्केल और प्लेट्स। और इनकी जो बाहरी हिस्सा होता है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर प्लेट्स पाए जाते हैं, जैसा कि उनमें होते हैं, टोटॉइज में हो या सांप में हो, जो उनके बॉडी पे आप देखते हैं उसे ही स्केल्स कहते हैं। जैसे टर्टाइज, टर्टल, स्नेक, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल आर एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब ऐसे जानवर भी कह सकते हैं जो रेंग के चलते हैं। तो जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में स्केल्स पाया जाता है। ठीक, उनके बाहर की जो बॉडी की कवरिंग होती है वो स्केल्स की होती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द नीड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है? टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग ऑन द अर्थ। यानी जितनी भी लिविंग बींग हैं उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लिविंग बींग की एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड देखिए, डिफाइन मैमल्स। मैमल्स बताना है क्या होता है। द एनिमल डैट गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। जानवर जो अपने बच्चे पैदा करते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। ठीक है। थर्ड दिया है, व्हाट आर वार्म ब्लडेड एनिमल। यानी गर्म खून वाले जानवर क्या होते हैं। द एनिमल विच मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, ठीक है, उन्हें ये क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की सहायता से हमें एग के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेन करना है, समझाना है। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एग दिया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे एग का यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज़ कॉल्ड एग सेल। यानी कि एग के जो बाहर का पार्ट होता है, बाहर का हिस्सा होता है, जैसे कि ये बाहर हिस्सा है, इसे एग सेल कहते हैं। ठीक, इट प्रोटेक्ट द यंग वंस डेवलपिंग इनसाइड। तो इसके अंदर जो भी बेबी पल रहा होता है उसे क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। सेकंड दिया है, द मिडिल पार्ट कंसिस्ट ऑफ यॉक। मिडिल पार्ट में इसके यॉक पाया जाता है, बीच वाले भाग में, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, इट इज़ येलो इन कलर, ये येलो कलर का होता है। एंड रिच इन फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। और साथ ही साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में फैट भी पाया जाता है, प्रोटामिन भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, मिनरल भी, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। द यॉक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉयो। तो जो भी बेबी इसमें पल रहा रहता होता है उसको ये न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। ठीक है, यॉक। थर्ड देखिए, इनसाइड द यॉक लाइज एन एम्ब्रोयो विच लेटर डेवलप्स इनटू चिक। इस यॉक के अंदर एम्ब्रोयो पाया जाता है जो बाद में किस में डेवलप हो जाता है? चिक में डेवलप हो जाता है। यानी उसको कह सकते हैं कि उसका बेबी जो होता है इसी के अंदर पल रहा होता है। ठीक, आगे देखिए, ए वाइट जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड एल्ब्यूमेन इज प्रेजेंट आउटसाइड द यॉक। और इस यॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एल्ब्यूमेन पाया जाता है, जो वाइट कलर का जेली सबस्टेंस होता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, यॉक को। ठीक है,
इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट यॉक एंड एम्ब्रोयो। ये प्रोटीन में रिच होता है, यानी इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है, और साथ ही साथ ये यॉक को, यानी जो येलो कलर का यॉक होता है वो, और साथ ही साथ यॉक के अंदर जो बेबी, यॉक के अंदर जो बेबी पल रहा होता है, ठीक है, उसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ये एग का स्ट्रक्चर हो गया, और ये उससे रिलेटेड पॉइंट्स हो गए इसको एक्सप्लेन करते हुए। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज़ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन बर्ड। बर्ड के डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज क्या होता है। देखिए क्या दिया, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन बर्ड्स आर। बर्ड के डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज होता है, एन अडल्ट बर्ड लेज एग इन नेस्ट एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। एक एडल्ट बर्ड, ठीक है, एक बर्ड क्या करेंगे, अंडे दे देगी, ठीक है, एक पक्षी अंडा देगा, उसके बाद से क्या होगा, कहाँ देगा वो, अपने घोंसले में, उसके बाद से उस पर बैठ के उसको गर्म करेगा, ठीक है, जो भी पक्षी होगी वो उसको गर्म करेगी। सेकेंड दिया है, द एग स्टार्ट डेवलपिंग। उसके बाद वो एक अंडा क्या है, डेवलप होने लगेगा, यानी उसके अंदर उसका बेबी डेवलप होने लगेगा। द एम्ब्रोयो फुली डेवलप। फिर वो बच्चा क्या होगा, उसके अंदर जो भी बेबी होगा वह अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा, पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही वो डेवलप होगा वो अंडा फूट जाएगा और वो बेबी बाहर आ जाएगा, जो कि स्टेज 4 है, ठीक है। तो ये इस तरह से बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट आर द वेरियस चेंजेस विच द एग ऑफ फ्रॉग अंडरगो बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग बनने से पहले जो फ्रॉग का एग होता है उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, किस किस प्रोसेस से जो फ्रॉग का एग होता है उसको गुजरना पड़ता है एक एडल्ट फ्रॉग बनने से पहले, यानी कि जो फ्रॉग का एग होता है उसमें से उसका बेबी निकलने के लिए उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। द वेरियस चेंजेस विच द एग ऑफ फ्रॉग अंडरगो बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट फ्रॉग आर। यानी एडल्ट फ्रॉग बनने से पहले जो फ्रॉग का एग होता है वह किस किस प्रोसेस से अंडरगो होता है, कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरता है। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रोसेस दिया है, फ्रॉग्स ले देयर एग इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स इन वाटर। फ्रॉग क्या करते हैं, वह क्लस्टर में, मतलब एक गुच्छे में अंडे दे देते हैं, ठीक है। तो वो गुच्छे में अंडे दे देते हैं, और कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं, मतलब ये इस तरीके से, इस तरह गुच्छे में देंगे, क्लस्टर में देंगे, इसे क्लस्टर कहा जाता है। इन एग डेवलप इनटू फिश लाइक टैडपोल और ए लार्वा। उसके बाद ये जो है ये एग डेवलप होता है इस तरीके से टैडपोल में, जिसे हम लार्वा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होता है, ए टैडपोल हैज टेल लाइक फिश। इसके पास मछली की तरह पूँछ होती है, ठीक है। एंड इट ब्रीथ थ्रू गिल्स, और साथ ही साथ ये शुरुआत में पानी में रहता है इसलिए गिल से सांस लेता है, ठीक है, मेंढक। उसके बाद देखिए, ए टैडपोल लेटर ग्रोइंग एंड चेंजिंग इनटू मैच्योर फ्रॉग। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो होता है और मैच्योर फ्रॉग में चेंज होता है, ठीक है। जब वो मैच्योर फ्रॉग में चेंज होता है तो उस समय क्या होता है, इसके पैर और इसके छोटे छोटे दांत भी आ जाते हैं, और इस समय, और इसके साथ साथ जो इसकी गिल्स होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और इसके सांस लेने के लिए इसके अंदर लंग्स डेवलप हो जाता है, यानी अब वो फेफड़े से सांस लेने लगेगा। और ये किस तरह का एनिमल है, ये एम्फीबियन है, ठीक है। ये पानी में भी रह सकता है और साथ ही साथ लैंड पे भी रह सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और है, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डू इंसेक्ट हैव। यानी कि इंसेक्ट्स के पास कितनी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, ठीक है, उनके विकास की कितनी स्टेजेस होती है, ठीक है। तो देखिए, इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाई, मक्खी और जो तितली होती है उनकी 4 स्टेजेस होती है, यानी वो 4 स्टेज में डेवलपमेंट उनकी होती है। अभी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो दिखाया था कौन कौन सा उनका 4 स्टेज होता है, ठीक। और जो इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच होते हैं उनकी 3 स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।